हेलो एवरीबॉडी, वेलकम वंस अगेन टू माय यूट्यूब क्लास। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस के ही थ्रू हम आपको बताएंगे कि सही वर्ब का यूज कहाँ पर करें। अगर आपका नाउन सिंगुलर है तो उसके अकॉर्डिंग हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। यदि आपका नाउन प्लूरल है तो हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। तो देखिए, विदाउट डिले अब हम इस प्रैक्टिस को शुरू करते हैं। तो देखिए, not only the student but also their instructor have been called to the principal office। तो देखिए, मैंने बताया था not only और but also जब दिए हों तो हम इसके फर्स्ट not only के अकॉर्डिंग जो नाउन है इसके अकॉर्डिंग हम वर्ब का यूज नहीं करेंगे, बल्कि हम जो but also के जो नियरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब का यूज करेंगे। तो देखिए, इंस्ट्रक्टर क्या है, ये सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन है। तो यहाँ पर हम ये हैव का यूज ना करके यहाँ पर हम कर देंगे हैज, यहाँ पर हैज का यूज कर देंगे। तो देखिए, नॉट ओनली द स्टूडेंट्स बट आल्सो देयर इंस्ट्रक्टर हैज बीन कॉल्ड टू द प्रिंसिपल ऑफिस। अब नेक्स्ट देखिए, वन ऑफ हिज फ्रेंड one of his friend has been injured in the railway accident। तो देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया है, जो पहले प्रैक्टिस करवाई थी उसमें ये बताया था कि वन ऑफ के बाद आने वाला जो नाउन है वो हमेशा प्लूरल होता है और वन के आने वाली जो वर्ब होती है वो हमेशा सिंगुलर होती है। तो देखिए, यहाँ पर कहाँ पर एरर है, वन ऑफ के बाद में ये नाउन है फ्रेंड, उसके मित्र। तो यहाँ पर ये देखिए, ये फ्रेंड क्या है, ये तो सिंगुलर है क्योंकि इसमें एस नहीं लगा है। नाउन में एस लगाने पर वो प्लूरल बनता है और वर्ब में एस लगाने से वो सिंगुलर बनता है। तो देखिए, यहाँ पर हम एस लगा देंगे। वन ऑफ हिज फ्रेंड्स हैज बीन इंजर्ड इन द रेलवे एक्सीडेंट। अब नेक्स्ट देखिए, the tallest of three boys live next door to her। तो देखिए, यहाँ पर आपको कहाँ पर एरर लग रहा है। तो देखिए, द टालेस्ट, ये ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद आने वाला हमेशा ऑब्जेक्ट होता है क्योंकि प्रीपोजिशन अपने बाद हमेशा ऑब्जेक्ट लेती है, नॉट सब्जेक्टिव केस नहीं लेती है। तो देखिए, द टालेस्ट क्या है, इसका मेन सब्जेक्ट है द टालेस्ट, तो इसके अकॉर्डिंग ही हम वर्ब का यूज करेंगे। तो यहाँ पर ये कौन सी वर्ब होगी, तो पहले यहाँ वर्ब को देखिए। तो ये देखिए, लिव, लिव में एस ना लगा है तो ये क्या है, ये प्लूरल है। जब हम एस लगा देंगे यहाँ पर तो हो जाएगी सिंगुलर वर्ब, क्योंकि द टालेस्ट ऑफ थ्री बॉयज लिव्स, इसके अकॉर्डिंग नहीं लगाएंगे क्योंकि ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट इसका ये है, तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर एस लगा देंगे। तो हो जाएगा द टालेस्ट ऑफ थ्री बॉयज लिव्स नेक्स्ट डोर टू हर। अब नेक्स्ट देखिए, 40 किलोमीटर्स आर अ बिग डिस्टेंस फॉर मी, आई एम अनेबल टू वॉक ऑन फुट। यहाँ पर ये देखिए, मैंने 1 लिख दिया है क्योंकि जब भी हम जो पैदल चलने वाली बात होती है तो यहाँ पर हम वन का यूज करते हैं, मैंने ऑन का यूज करते हैं, ऑन प्रीपोजिशन का। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑन फुट। अब देखिए, 40 किलोमीटर्स, ये देखिए, जब भी ये जो 40 किलोमीटर है अपनी एक यूनिट बनाए या फिक्स्ड इसका अमाउंट हो, तो ये देखिए, ये जो नाउन होता है इसका प्लूरल नाउन होता है, बट इसके अकॉर्डिंग जो है ये इसने एक अमाउंट बनाया तो इसके अकॉर्डिंग हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे क्योंकि 40 किलोमीटर्स जो है वो एक बिग डिस्टेंस है, तो ये फिक्स्ड अमाउंट है। तो यहाँ पर हम कर देंगे, क्या कर देंगे, यहाँ पर आर की जगह पर हम इज का यूज कर देंगे क्योंकि ये फिक्स्ड अमाउंट है। अब देखिए, यहाँ पर 50 किलोमीटर्स एक यूनिट है। अब देखिए नेक्स्ट, एवरीबडी शुड सस्टेन देयर एथिकल वैल्यू व्हाइल बीइंग इन फॉरेन कंट्री। तो देखिए, आपको यहाँ पर कहाँ पे एरर लग रहा है, एवरीबडी क्या है, सिंगुलर प्रोनाउन है। अब ये देखिए, शुड क्या है, एक मॉडल है,
मॉडल अपने आप हमेशा फर्स्ट फॉर्म लेता है, तो सस्टेन जो है वो फर्स्ट फॉर्म भी आई हुई है। एवरीबडी शुड सस्टेन, तो ये देखिए ये एवरीबडी जो है वो हमेशा हिज लेता है। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव एडजेक्टिव हो जाएगा हिज यहाँ पर, तो इसको हम काट कर यहाँ पर हिज का यूज कर देंगे, यहाँ पर हिज हो जाएगा। एवरीबडी शुड सस्टेन हिज एथिकल वैल्यू व्हाइल बीइंग इन फॉरेन कंट्री। अब देखिए नेक्स्ट, द बॉयज ईच the boys each has understood the plan well and went through the upshot to। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, द बॉयज ईच। अब वैसे तो ईच का ये ईच जो होता वो सब्जेक्ट के रूप में होता, तो वो सिंगुलर वर्ब लेता, तो यहाँ पर ये हैज लगा रहता, तो यहाँ पर कोई भी एरर नहीं होता। बट ईच के पहले क्या आया है, एक प्रोनाउन आया है प्लूरल प्रोनाउन आया है, तो यहाँ पर ये देखिए द बॉयज, यहाँ पर ये देखिए तो क्योंकि एस लगा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा प्लूरल, तो यहाँ पर हम इसके अकॉर्डिंग ही वर्ब का यूज करेंगे, नॉट ईच। यहाँ पर ईच के अकॉर्डिंग हम नहीं यूज करेंगे क्योंकि ईच बीच में आया, वैसे तो सिंगुलर वर्ब आती है बट यहाँ पर ये देखिए प्लूरल है, तो इसके अकॉर्डिंग हम कर देंगे हैव, यहाँ पर हम लगा देंगे हैव। द बॉयज ईच हैव अंडरस्टूड टू प्लान वेल एंड वेंट थ्रू टू द ऑप्शन 2। अब नेक्स्ट देखिए, नाइदर ही नॉर दे इज मेकिंग एनी स्ट्रेटेजी फॉर द कंपनी। तो देखिए मैंने बताया है जैसे नॉट ओनली और वट आल्सो में होता है नियरेस्ट सब्जेक्ट वट आल्सो वाले में, उसके अकॉर्डिंग ही हम वर्ब का यूज करते हैं, वैसे ही यहाँ पर भी होगा नाइदर ही नॉर दे। तो देखिए ये नॉर के बाद कौन सा नियरेस्ट है, तो देखिए ये क्या है, प्रोनाउन है, दे है, ये प्लूरल है। जब प्लूरल है ये तो इसके अकॉर्डिंग ही हम प्लूरल वर्ब का ही यूज करेंगे, इज का यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, दे आर, क्योंकि नीदर नॉर इधर और नॉट ओनली बट आल्सो ये अपने बाद वाले जो नियरेस्ट होते हैं उसके अकॉर्डिंग ही वर्ब का यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये था नॉर के बाद में नियरेस्ट सब्जेक्ट इसका, तो इसके अकॉर्डिंग हमने प्लूरल वर्ब का यूज किया। अब देखिए नेक्स्ट आगे, 50,000 रुपीज हैव बीन इन्वेस्टेड ऑन दिस बजट। अब ये देखिए यहाँ पर क्या है 50,000 रुपीज, हालांकि ये रुपीज क्या है प्लूरल नाउन है, बट यहाँ पर हम क्योंकि ये एक फिक्स्ड अमाउंट है, फिक्स्ड अमाउंट यहाँ पर बताया गया है, तो यहाँ पर हम किस चीज का यूज कर देंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज कर देंगे। यहाँ से हम ये हैव को हटा देंगे और यहाँ पर हैज लगा देंगे। तो देखिए 50,000 रुपीज हैज बीन इन्वेस्टेड ऑन दिस बजट। अब ये देखिए नेक्स्ट, a few of computers has been repaired on the urgent basis। तो यहाँ पर ये देखिए आपको ये सब्जेक्ट कौन सा लग रहा है, यहाँ पर ये देखिए कंप्यूटर्स, क्योंकि आ फ्यू ऑफ क्या है काउंटेबल है, आ फ्यू ऑफ लिटिल जो होता है वो अनकाउंटेबल होता है, तो उसके अकॉर्डिंग वर्ब हम सिंगुलर लगाते हैं। बस आ फ्यू क्या है, ये तो काउंटेबल है, तो आ फ्यू ऑफ के बाद हमेशा जो है नाउन होता है वो प्लूरल होता है और इसके बाद हमेशा प्लूरल वर्ब का ही यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आ फ्यू ऑफ कंप्यूटर्स हैज को हटा देंगे यहाँ से, यहाँ पर हम कर देंगे हैव बीन। अगर यहाँ पर लिटिल होता तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर हैज का यूज करते। और ये एक चीज यहाँ पर आप और देख लीजिए एक्टिव है या पैसिव है, तो देखिए हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये क्या है, ये पैसिव बना हुआ है सेंटेंस, ये क्या है, ये पैसिव बना हुआ है क्योंकि बीन लग गया है। अब नेक्स्ट देखिए, यू एंड आई एम enjoying this educational conference with friend। तो ये देखिए यू एंड आई, यहाँ पर यू एंड आई क्या है,
ये एंड से जुड़े हुए दो प्रोनाउन है। जब भी एंड से जुड़े हुए दो प्रोनाउन हो, अलग अलग हो, तो वो हमेशा प्लूरल वर्ब लेते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए यू एंड आई, तो ये आई के अकॉर्डिंग यहाँ पर एम लगा हुआ है, बट यहाँ पर हम एम का यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हम किसका यूज कर देंगे, यू के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पर दो हैं तो आ जाएगा आर। यहाँ पर हम लगा देंगे आर। यू एंड आई आर इंजॉइंग दिस एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस विद फ्रेंड। अब नेक्स्ट देखिए, इट वर अ पॉइंट ऑफ डिलेमा फॉर मी ड्यूरिंग में ई नहीं होता है, ड्यूरिंग द कॉलेज लाइफ। अब ये देखिए इट जो क्या है, ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, ये अपने बाद, और इट जो है वो पर्सनल प्रोनाउन है, तो इट अपने बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है। तो यहाँ पर ये वर का यूज नहीं करेंगे, बल्कि हम यहाँ पर बाज लगा देंगे। ये पर्सनल प्रोनाउन भी होता है और एक ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, वो हमेशा सिंगुलर लेता है। अब देखिए नेक्स्ट, ये डिलेमा मीन्स क्या होता है, उलझन, पुजिल्ड। अब देखिए नेक्स्ट, द नंबर ऑफ एक्टर्स हैव स्टार्टेड टू टेक गुड अमाउंट रिगार्डिंग देयर हैंड वर्क। तो ये देखिए द नंबर ऑफ और आ नंबर ऑफ मैंने आपको बताया था पहले ही। तो देखिए द नंबर ऑफ अपने बाद जो नाउन है वो प्लूरल लेता है, और आ नंबर ऑफ भी अपने बाद प्लूरल नाउन लेता है, बट यहाँ पर जो है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हम वर्ब का यूज करेंगे। जो वर्ब द नंबर ऑफ है वो सिंगुलर वर्ब लेगा, और आ नंबर ऑफ जो है वो प्लूरल वर्ब लेगा। तो यहाँ पर ये देखिए द नंबर ऑफ है, तो यहाँ पर हम हैव ना लगाकर यहाँ पर हैज कर देंगे। और ये बताइए ये कौन सा टेंस है, हैव स्टार्टेड, तो ये हैज और हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म ये प्रेजेंट परफेक्ट में यूज की जाती है। अब देखिए नेक्स्ट, द बेजिस ऑफ सिन आर डेथ, यानी कि देखिए बेजिस का मतलब दो होता है, एक तो रिजल्ट होता है और एक पेमेंट होता है। तो यहाँ पर ये क्या बताया गया है, पाप का परिणाम क्या है, मृत्यु है। तो यहाँ पर ये तो रिजल्ट बता रहा है, तो रिजल्ट के अकॉर्डिंग हम हमेशा बेजिस के साथ क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। और जैसे अगर पेमेंट के रूप में होता तो वहां पर हम आर का यूज कर देते, अगर ये पेमेंट के रूप में होता तो यहाँ पर हम आर का यूज कर देते। द बेजिस ऑफ सिन इज डेथ। आई होप आपको ये समझ में आए होंगी। प्रैक्टिस और प्रैक्टिस के ही थ्रू मैंने कॉन्सेप्ट को डील किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, पढ़ते रहिए, खुश रहिए।